हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में सभी स्टूडेंट का स्वागत। क्लास 11 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। हमारा चैप्टर नंबर चला हुआ है 1 और चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज एक लॉ हमें और पढ़ना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मतलब तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है पहले सुनिए। हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट होंगे विद डिफरेंट मास। अब क्या है, मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे जिनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये दोनों के दोनों एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट से, हमारे पास थर्ड एलिमेंट है जिसका जो मास है वो फिक्स होगा। मास क्या होगा उसका, फिक्स्ड होगा। समझ लीजिए, आप, मैं समझा रहा हूं आपको। हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे जो डिफरेंट मास वाले होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे। एक तीसरा एलिमेंट और लेना पड़ेगा जो इन दोनों से तो डिफरेंट हो गई होगा, बट मैं जो आपको बता रहा हूं उसका जो मास होगा वो फिक्स होगा। अब इसके फिक्स्ड मास से ये जो डिफरेंट एलिमेंट है दो, मैंने एक 1 और एक 2 नंबर दे दिया, या एक को मैंने ए और एक को बी नंबर दे दिया। इसके फिक्स्ड मास से ये वाले जो एलिमेंट है ये एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होते हैं। इसके साथ तीसरे एलिमेंट के मास के साथ, जो कि एक फिक्स्ड मास होगा, उसके साथ ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके साथ एक सिंपल मल्टीपल फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होते हैं, ऐड होते हैं। यदि कभी ये एलिमेंट आपस में जुड़े, ये एलिमेंट भी आपस में जुड़े और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, तो ये कंपाउंड, इनका जो रेशियो होगा, इनके मास का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में ए फिक्स्ड मास से जुड़ा है सी के, ए जो है वो फिक्स्ड मास से जुड़ा है सी के, या बी जो है वो सी फिक्स्ड मास से जुड़ा है। तो जिस रेशियो में ए और बी किससे जुड़े होते हैं, फिक्स्ड मास से जुड़े होते हैं सी एलिमेंट के, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनका जो रेशियो होगा, इनके मास का जो रेशियो होगा वो इसी के साथ एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। ये रूल कहलाता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जरा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जांपल से ये हमारी समझ में आते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट कार्बन है,
मेरे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहली बात कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब मेरे पास यदि मैं कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन कराऊं तो CH4 बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो वाटर बन जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अभी आप समझना, मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास ये दो एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 60। मेरे पास यहां पर एक तीसरा, देखो ये दो एलिमेंट बताए विद डिफरेंट मास, इसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे विद डिफरेंट मास। तो ये दोनों एलिमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनका मास भी क्या है आपका डिफरेंट। एक तीसरा एलिमेंट जिसका मास है आपका 12। अब इसका मास क्या है, फिक्स है। अब इस तीसरे एलिमेंट से, ये मेरा नंबर 1 एलिमेंट है, ये मेरा नंबर 2 एलिमेंट है और ये मेरा नंबर 3 एलिमेंट है। मैं अंदर की साइड लिख देता हूं, नंबर 3 एलिमेंट है। अब इस तीसरे एलिमेंट से पहला जो एलिमेंट है वो ऐड हुआ, CH4 बनाया। रेशियो क्या बैठ रहा है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, रेशियो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1 और 1 4 जा 4। अब इससे ये तो ऐड हो गया। अब इसके फिक्स्ड मास से 12 से अब ऑक्सीजन भी ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट भी ऐड होगा। देख लो यहाँ 12 बैठेगा, इसका 12 रेशियो कितना बैठ रहा है, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, 16 2 जा 32। अब मैं यदि बात करता हूं, कभी ये जो एलिमेंट है, अब इससे तो ये ऐड हो गया, इससे ऐड हो गया। अब इसका यदि मैं रेशियो निकालूं तो क्या रेशियो बैठ रहा, 4 से निकाल दूं 3:1 बैठ रहा, 3:1 बैठ रहा है। 4 से ही मैं इसे निकालूं 3:8 बैठ रहा है, 3:8 बैठ रहा है। अब यदि मैंने कहा कि ये जो एलिमेंट है, कभी इन एलिमेंट का यदि क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, तो इनका जो रेशियो बैठता है वो 1:8 बैठता है, 1:8 बैठता है। अब मैं बात करता हूं किस चीज की, जरा ध्यान दें। कार्बन का रेशियो हाइड्रोजन के साथ इज इक्वल टू है कितना, 3:1। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो रेशियो है, मतलब जो अनुपात है वो है 3:8। और आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:8। मैंने आपको बताया कि ये भी उसी सिंपल मल्टीपल रेशियो में ऐड होते हैं जिस मल्टीपल रेशियो में जुड़े हैं। अब बच्चों ध्यान दो, एक छोटी सी बात मैं बात करता हूं। अब ध्यान दें, यदि मैं इसकी बात करूं, ये तो क्या होगा, फिक्स्ड मास हो गया। अब यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:8 है। चेक कर लो आप, क्या है 1:, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यहां से मैं रेशियो निकाल लूं तो 1:8 बैठ रहा है। और जब ये दोनों ऐड हुए, तो इनका भी रेशियो क्या बैठ रहा है, 1:8 बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है, 1:8 बैठ रहा है। या फिर आप, ये तो आज का सिंपल रेशियो हो गया, या फिर ऐसा हो सकता था कि ये 2:16, इसका 2 बैठ जाता, यानी कि इसका 2 मल्टीप्लाई बैठ जाता, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। तो मैंने बताया तो सिंपल मल्टीपल रेशियो में होता है या फिर सिंपल रेशियो में हो जाता है। तो आप ध्यान दें, मैंने बताया आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट मास, एक तीसरा एलिमेंट फिक्स्ड मास वाला, इसका मास चेंज नहीं होगा। अब हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुई, ये इसके साथ अटैच हुई, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुई तो CH4 बना, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हुई, फिक्स्ड मास इसका भी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी क्या है 12। तो तीसरे एलिमेंट का मास क्या होता है
सिमिलर होता, सेम होता। अब हमारे पास क्या मामला है, मैंने इनका रेशियो निकाला, मैंने सबके रेशियो को यहाँ लिख दिया। अब इसका तो मास क्या रहने वाला, सेम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर क्या बैठ रहा है, 1:8, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:8। तो बताया गया क्या कि यदि इन एलिमेंट्स का कभी कॉम्बिनेशन होता है तो ये भी उसी रेशियो में होते हैं या इससे सिंपल मल्टीपल रेशियो में होते हैं जिस रेशियो में ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। यानी कि तीसरे एलिमेंट के साथ जिस रेशियो में ये एलिमेंट कॉम्बिनेशन करते हैं आपस में भी उसी रेशियो में ये एलिमेंट कॉम्बिनेशन करते हैं या इनके मल्टीपल टाइम्स कॉम्बिनेशन करते हैं। यही रूल कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान दें। तो ये बात एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं, जरा ध्यान देंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। अब मेरे पास एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, एक कार्बन एलिमेंट है और एक सल्फर एलिमेंट। अब बच्चों ध्यान दो, यदि मैं बात करूं कार्बन की तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन और सल्फर और ऑक्सीजन ऐड होता है तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन और सल्फर ऐड होता है तो बनता है कार्बन डाइसल्फाइड। यहां पर इन दोनों का रेशियो बैठ रहा है 12 रेशियो 16:32। यहां पर इनका रेशियो बैठ रहा है, सल्फर का कितना होता है 32 रेशियो 32, ठीक है। इनका रेशियो बैठ रहा है 12 रेशियो 32×64 यानी कि 64। बच्चों ध्यान दो, यहां पर भी कार्बन का क्या है 12 ही है और यहां पर भी कार्बन का क्या है 12। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये मेरा थर्ड एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट। अब मैं बात करता हूं, यहां पर इस कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हुई तो रेशियो क्या बैठ रहा है, यदि मैं 4 से निकालूं तो 4 से निकालने के बाद क्या बैठेगा, 4 3 12 और 4 8 32, 3:8 बैठ गया। मैं इसे 4 से निकाल दूं, यहां से 4 से निकालूंगा तो 4 से 4 8 32, 8:8 बैठ गया। मैं इसे 4 से निकालूंगा तो 4 से निकालने के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 3:, 4 से निकाल लो 24 हो गए, 4 से 24, थोड़ा चौका 64, 3:16। अब आप जरा ध्यान दें, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन आपका है 3:8। कार्बन और सल्फर का जो रेशियो है, कार्बन और सल्फर का जो रेशियो बैठता है 3:16। अब ध्यान दें, अब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो रेशियो है यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो बैठ रहा है ये कितना है 32, 16×32 और 8:8 बैठ रहा है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, क्या यहां पर इसका तो रेशियो बिल्कुल फिक्स हो गया। यहां रेशियो क्या बैठ रहा है 1:2 बैठ रहा। यहां सल्फर ऑक्सीजन का जो रेशियो बैठ रहा है इस वाले कॉलम में 1:2 बैठ रहा है और यहां पर बैठ रहा है 1:1। तो आप लोग एक बात का विचार कीजिए, मैंने तुम्हें बताया था या तो सिमिलर होगा, सिंपल रेशियो में होगा, या फिर ये क्या होते हैं मल्टीपल रेशियो में होते हैं। क्या होते हैं मल्टीपल रेशियो में। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 1:2, तो ये मल्टीपल रेशियो में यहाँ पर है। क्या है बच्चों, ये मल्टीपल रेशियो में यहाँ पर है। तो जब ये मल्टीपल रेशियो में यहां पर आ गया है तो ये क्या हो गया भाई,
सिंपल सी बात होगी आपके सामने। तो ये क्या हो गया आपका तुल्य अनुपात का नियम। तो इस तरीके से तुल्य अनुपात के नियम का पालन करते हैं। जो मैंने तुम्हें तरीका बताया है, आप इस तरीके से तुल्य अनुपात के नियम को निकाल सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को आप पढ़ सकते हैं। बच्चों, मैं इस लेक्चर में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट। ये दो ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से बचे हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी वगैरह, मोल कंसेप्ट वगैरह, मोल फ्रैक्शन वगैरह, ये आपको इंटर में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो सॉल्यूशन चैप्टर का आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंटर से ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।